हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो। कैसे हो सब? आई होप तुम सब लोग बढ़िया हो। जैसा कि तुम्हें पता होगा पिछले ब्लॉग से कि मैं मनाली घूमने गया हुआ था और 7 तारीख को दिल्ली वापस आया था। इतने दिन मैंने जो है ना, जो बीच के थोड़े बहुत दिन थे, इस पे मैंने बस आराम कराया। थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। फर्स्ट टाइम मैं पहाड़ों पर गया था, बर्फ़ वगैरह में फर्स्ट टाइम गया था, तो वहाँ से आने के बाद थोड़ी तबीयत खराब हो गई। बाकी अब वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगा कि मेरा कितना खर्चा बैठा है मनाली का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे वीडियो में कल या परसों शूट करने वाला था, पर कल लाइट गई हुई थी घर की यहाँ पे पूरे दिन। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, अराउंड 6-7 बजे तक लाइट गई हुई थी, तो मैंने इसलिए वीडियो बना ही नहीं पाया। मेरा फ़ोन ही बंद पड़ा था, मैं वीडियो ही क्या बनाता। यार मैं कोई जगह देख रहा हूँ जहाँ बैठ के तुम्हें सही से बता सकूँ और लाइट वगैरह भी सही आए। यहाँ पे रखता, पर यहाँ पे लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही, यहाँ पे भी सही नहीं आ रही। ऐसे सही आती है, फिर ऐसे तो ऐसे ही खड़े खड़े बता देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है कि मनाली कैसे पहुँचे हम। तो मनाली के लिए हमने करी थी यहाँ से वॉल्वो बस, जो कि हमारी हुई थी फ्लिक्स बस ऐप से। और फ्लिक्स बस से हमारी जो टिकट हुई थी, गेस करो एक जने की कितने की हुई होगी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। वैसे तो हम 2 जने गए थे, तो एक जने के गेस करके बताओ तुम्हें कितना प्राइस रहा हो, कमेंट में बताना। बाकी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारी जो है, एक जने का है 311 रुपये। कैन यू इमेजिन, इतना सस्ता। इतने सस्ते में हम भाई मनाली पहुंच गए, देख लो। मजा आ गया भाई। तो 2 जनों की टिकट हो गई 633 अराउंड समथिंग हुई थी। मैंने 10% ऑफ का कूपन भी लगा दिया था और मैं तुम्हें यहाँ पे टिकट भी दिखा दूंगा ताकि तुम्हें यकीन हो जाए। बाकी हम यहाँ से निकले थे कश्मीरी गेट से अराउंड 11 बजे करीब। थोड़ी सी डिले थी बस, पर फिर भी हम पहुँच गए टाइम पे। वहाँ पे पहुँच गए थे, 11 बजे ही पहुँचे थे। बस यार देखो, तुम सस्ते में पहुँच गए, और क्या चाहिए। बात तो सही है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि वहाँ पहुँचकर होटल कैसे पहुँचे या मॉल रोड कितनी दूर है। प्राइवेट बस स्टैंड से मॉल रोड जो पड़ेगा ना, मेरे हिसाब से यार कितना 1 किलोमीटर होगा। पैदल चल सकता है इंसान, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा सामान नहीं है तो पैदल भी चल सकते हो, ऑटो भी चलते हैं, टैक्सी भी चलती है। बाकी हमारा जो होटल था वो 2 किलोमीटर दूर था, हमने लिया था थोड़ा ऊपर की तरफ, और हम तो भाई पैदल ही गए हैं। हमारी हमारी ये गलती हो गई थी कि हमने पैदल चलने का सोचा सामान के साथ। ये गलती तुम मत करना। अगर तुम नहीं चल सकते इतना सामान के साथ तो तुम भाई ऑटो ले लेना। तो ऑटो मिलते हैं, शेयरिंग में कैब मिलती है, सब मिलता है वहाँ पे, तो वो तुम्हें पहुँचा देंगे होटल तक तुम्हारे। मैंने जो होटल लिया था वो ऊपर हडिम्बा टेम्पल रोड की तरफ था। हम पैदल गए थे वहाँ तक और हमारी हालत इतनी ख़राब हुई कि हम फिर सो गए। शाम में उठे हम 6-7 बजे करीब, फिर हमने रात में मनाली घूमा। तो ये गलती करने से तुम बच सकते हो। बाकी बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे कि वहाँ पहुँच के बाइक कैसे लेनी है रेंट पे। तो वहाँ पे तुम्हें अपने होटल के आसपास मॉल रोड पे बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से तुम जो हो बाइक ले सकते हो और स्कूटी भी ले सकते हो। स्कूटी तुम्हें पड़ेगी 500 रुपये की। और मैंने जो ली थी वो थी एक्सेस 125। ऐसा हाथ पकड़ना पड़ेगा लग रहा है, इस पर रख लेते हैं ना अपना हाथ। और अगर तुम्हें लेनी है उससे ऊंची मॉडल कोई, जैसे एल्टॉर्क लेनी है, बर्गमैन मिलती है वहाँ पे, तो वो तुम्हें 600-700 की पड़ेगी। बाकी बाइक्स हैं, बुलेट हैं, तो ये 800 से ऊपर है। बुलेट मैंने पूछी थी 2000 रुपये की थी, हिमालयन 1200 रुपये की थी। तो ये सब प्राइस चल रहा था वहाँ पे। जब सीज़न रहता है जब ज़्यादा होता है, और जब वैसा सीज़न नहीं रहता तो कम हो जाता है। और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, वो आधार मांगते हैं, सिक्योरिटी मांगते हैं 1000 रुपये। तो मैंने जो ली थी वो थी मॉल रोड के पास से। और मॉल रोड के बिल्कुल ही थोड़ा हडिम्बा टेम्पल रोड की तरफ ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो वहाँ पे पड़ता है बाइकर पॉइंट करके है कोई, तो वहाँ से मैंने ली थी। और ये भी हमने खुद ही ढूंढा था, हमने कोई पहले से देखा नहीं था, ऑन द स्पॉट ढूंढा और वहाँ से हमने लिया। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि होटल के रेट्स क्या हैं। जहाँ मैं रुका था भाई वहाँ पे 500 रुपये का। पहले दिन मैं रुका था एक ऊपर हडिम्बा टेम्पल रोड की तरफ में, एक जो सियाली टेम्पल रोड का रास्ता है वहाँ की तरफ एक था होटल। तो वहाँ पे मेरे को मिला था 500 रुपये का एक कमरा। 2 जने हम उसमें रुके थे भाई, बहुत बढ़िया कमरा था, गीज़र वीज़र सब कुछ था उसके अंदर। व्यू भी एक नंबर था। वो मतलब फर्स्ट डे वाली लोकेशन जो हमारी बेस्ट थी। उसके बाद हमने ऐसे रूम चेंज करा। हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि हम अलग अलग रूम्स में रहेंगे, मतलब पहले एक रूम में रहेंगे, फिर चेंज करेंगे होटल, वहाँ रहेंगे, ताकि एक्सपीरियंस चाहिए था हमें कि अलग अलग होटल का। तो फिर हमने दूसरा लिया था हमारा रिजॉर्ट, सागर रिजॉर्ट। उसका भी कमरा में 500 रुपये का पड़ा था। इस टाइम हमें कमरे भाई इतने सस्ते मिले ना, किस्मत थी हमारी जो हमारी जो ये ट्रिप है वो इतनी बजट वाली बैठी थी ना। टोटल मैं तुम्हें बताऊंगा ना तुम भी शॉक हो जाओगे। तो ये हमारा 500 500 के थे अलग अलग दिन के कमरे। फिर तो हमारा वैसे ही चेकआउट था,
अगले दिन रुके थे हम और रात में चेकआउट था। तो ये में हमारे होटल के प्राइस थे। मॉल रोड पास में थी, 1 किलोमीटर चलना पड़ता था, पर हमने स्कूटी रेंट ले ली थी तो हमारे लिए आसान हो गया था। बाकी तो कुछ नहीं बचा, बस ये है कि वहाँ वापस आए जो थे हम वहाँ से, हमने जो बस करी थी वो भी फ्लिक्स बस थी, पर आते में मेरी पड़ी थी 420 कुछ की। इसमें भी मैंने भाई 100 रुपये ऑफ का कूपन लगाया था, तो वो भी काफ़ी सस्ती पड़ गई थी मुझे। तो ऐसे मेरी जो ट्रिप है ना उसका टोटल बैठा था पर बंदे का 4,200 रुपये। नाइस। कैन इमेजिन, मतलब इतनी सस्ती करी है ना हमने। सारी बड़े बड़े स्पॉट सब घूमे हैं। देखो जोगनी घूम लिया हमने, हमने सिसु वैली घूम ली, सोलांग वैली घूम ली, हमने अटल टनल तो देख लिया, जब सिसु जाते हैं तो अटल टनल होते हुए जाते हैं। बाकी हमने वशिष्ठ वशिष्ठ घूम लिया, ओल्ड मनाली मनाली ये जगह घूम ली। ये सब हमने स्कूटी से कवर करे हैं। भाई स्कूटी पहुंच जाती है सिसु वैली तक, कोई वो नहीं है, सिसु आराम से पहुंचती है। तो मेरा ब्लॉग देखना, जो पिछले 2 ब्लॉग है ना, मैंने स्कूटी स्कूटी में ही घुमा हूँ मैं वहाँ पे। ये था हमारा मनाली। सर वीडियो को यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए थी। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कितना खर्चा बैठा, तो इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी। अगली वीडियोस जो होंगी वो ब्लॉग्स होंगे प्रॉपर जो मैं बनाता हूँ। तो तुम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।